हेलो लर्नर्स, हाउ यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उससे द मैनेजरियल स्किल्स। एक मैनेजर के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल पर कौन कौन सी स्किल्स का पोजीशन होना जरूरी है ये इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। तो बेसिकली हमें सब जानते हैं कि मैनेजर्स के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो जो मैनेजर्स हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं, जैसे टॉप लेवल हो गया आपका, मिडिल लेवल हो गया एंड देन लाइन मैनेजर्स हो गए। सो दे परस्यू सम ऑफ द स्किल दिस इज बेसिकली नीडेड इन देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल, इंटरपर्सनल एंड कंसेप्चुअल। तो अलग अलग लेवल्स पर इन स्किल्स का कहीं ज़्यादा होना जरूरी है, कहीं पर कम होना जरूरी है, पर ये स्किल्स को हम समझते हैं कि कहाँ पर किस तरीके की स्किल्स का होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम्स ऑन टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स नाम से ही समझ में आता है कि जहाँ पे इस्तेमाल किया जाना है किसी को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है, जहाँ टेक्नोलॉजी बेसिकली आपकी इस्तेमाल होती है, वहाँ पे आपकी आती है टेक्निकल स्किल्स। टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करते हैं? जो लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ हो गया लाइन मैनेजर, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे जो टेक्निकल स्किल्स हैं इसको बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है कि इसमें लाइन मैनेजर्स के अंदर टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है ये कम होता जा रहा है। देन आती है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स बेसिकली होती हैं ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स जिसका समावेश सारों में या कह सकते हो सारे लोगों के अंदर होना चाहिए, वेदर दे आर द मिडिल लेवल मैनेजर्स, वेदर दे आर द लाइन मैनेजर्स और वेदर दे आर द टॉप मैनेजर्स। सो इंटरपर्सनल स्किल्स या ह्यूमन स्किल्स जो होती हैं वो रिलेटेड होती हैं फीलिंग्स या एटीट्यूड या मोटिव्स या इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। देन आती है आपकी कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स जो होती हैं वो बेसिकली होती हैं जहाँ पे आपको लॉजिक्स लगाने हैं, आइडियाज़ बनाने हैं, लॉजिकल थिंक करना है, वहाँ पर आती हैं आपकी कंसेप्चुअल स्किल्स। और लॉजिकल थिंकिंग या आइडियाज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट में या टॉप मैनेजर्स के ऊपर जो चीज़ें जाती हैं। तो इस प्रकार से ये 3 स्किल्स डिवाइड होती है। पहले टेक्निकल स्किल्स जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वो लोअर लेवल पे होती है। देन मिडिल लेवल ह्यूमन रिलेशंस से रिलेटेड स्किल्स वाले होते हैं। देन थर्ड वन आती है आपकी कंसेप्चुअल स्किल्स जो कि टॉप लेवल के मैनेजर्स के लिए जरूरी होती है, जैसे कंपनी के कोई सीईओ हो गए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, जो उनके अंदर कंसेप्चुअल स्किल्स का, कंसेप्ट बेस्ड स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तभी तो वो लॉजिक लगा के कोई अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे या उनके गोल्स को अचीव करने के लिए और कंपनी के प्रॉफिट के लिए बेनिफिशियल होंगे। सो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे लेवल्स ऑफ मैनेजर कितने लेवल्स में डिवाइड किया गया, टॉप, मिडिल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। सो ये तो हो गए लेवल्स ऑफ मैनेजर्स। देन आता है आपका मैनेजर के रोल्स आते हैं, मतलब मैनेजर्स के अलग अलग तरीके के रोल्स होते हैं जो उनको कंपनी में उनको दिखाने पड़ते हैं या उनके अंदर वो रोल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो मैनेजर का रोल होता है उसको हम इंटरपर्सनल रोल कहते हैं। इंटरपर्सनल रोल के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है फिगर हेड, सेकंड होता है लीडरशिप और थर्ड होता है लाइजन रोल। तो फिगर हेड रोल जो होगा उसमें पहले तो हमें पता होना चाहिए इंटरपर्सनल रोल्स क्या होते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं जहाँ पे रिलेशंस को मेंटेन करना है, जहाँ पे वहाँ पे मैनेजर क्या करेगा, लोअर लेवल वाले हैं या अपर लेवल वाले हैं उन सब के रिलेशंस को मेंटेन करना, या जो बाहर के कंपनी के बाहर के जो है तो टोटल ओवरऑल इंटरपर्सनल रोल, मतलब वो वहाँ पे रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं फिगर हेड का काम होता है ये सेरेमोनियल सिंबॉलिक इन नेचर, मतलब कि कंपनी में कब किसका बर्थडे आने वाला है, कब कौन सा इवेंट होने वाला है और उनको किस तरीके से देखना है, करना है, तो फिगर हेड के अंदर आता है। देन आता है सेकंड वन लीडरशिप में क्या करते हैं इंटरपर्सनल रोल, एक लीडर भी क्या करेगा, वो एम्प्लॉयज से मिलेगा जुलेगा, उनको हायर करना, उन्हें ट्रेन करना, मोटिवेट करना, ये सारे कुछ क्या है जहाँ पे
इन्वॉल्वमेंट हो जाना पर्सनल लेवल पे, वो हो जाता है आपका इंटरपर्सनल। मतलब एक मैनेजर जो है वो पर्सनल लेवल पे जाके और लोगों को सिखा रहा है, लोगों को बता रहा है। तो फिगर हेड हो गया सेरेमोनियल नेचर का, जैसे कहीं किसी का कुछ भी एनिवर्सरी है, बर्थ डे है या कुछ भी है, तो उनको वो फिगर हेड का काम होता है, वो देखता है कि हाँ कब किसका क्या आने वाला है, वो उसको मेंटेन करता है। देन लीडरशिप आ जाती है। उसके बाद आता है आपका लाइजन का रोल। लाइजन का रोल बेसिकली होता है आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो आउटसाइड हमारे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनसे रोल्स को, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो हो जाता है लाइजन का रोल। देन सेकंड आता है आपका इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल जो होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना या किसी भी काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देना। जैसे कि इसको 3 चीजों में डिवाइड कर दिया उन्होंने। एक तो होता है मॉनिटर, दूसरा होता है डिसेमिनेटर, तीसरा होता है स्पोक्स पर्सन। तो जो मॉनिटर होता है वो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन से। देन वो जो बाहर के लोग हैं उनको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, क्या कुछ है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो बाहर वालों को देता है। देन आता है आपका डिसेमिनेटर। डिसेमिनेटर क्या करता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं। जैसे नाम से समझ आ रहा है, डिसेमिनेशन करना मतलब कि फैलाना। वो कंडक्ट करता है इंफॉर्मेशन को और डिसेमिनेट कर देता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। देन थर्ड आता है आपका स्पोक पर्सन। स्पोक पर्सन जैसे कि हम बोल सकते हो वक्ता, या जो मतलब बोल रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है कंपनी को बाहर के लोगों के सामने। वो रिप्रेजेंट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी इंफॉर्मेशन बाहर के लोगों के सामने रिप्रेजेंटेटिव का रोल प्ले करता है। तो वो होता है स्पोक पर्सन। तो फर्स्ट वन आपका हो गया इंटरपर्सनल, जिसमें फिगर हेड, लीडरशिप और लाइजन होते हैं। सेकेंड होता है आपका इंफॉर्मेशनल, जिसमें मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक पर्सन आ रहा है। देन थर्ड रोल जो डिवाइड किया है वो होता है आपका डिसीजनल रोल्स। डिसीजनल रोल्स जो होते हैं वो नाम से समझ में हमें आ रहे हैं कि डिसीजन से रिलेटेड होते हैं। मीन हमें कंपनी में किसी चीज से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, तो उसमें इन डिसीजन रोल का रोल प्ले होता है। जैसे कि पहला हो गया इसमें एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हमें मालूम है कि क्या होता है। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो बेसिकली नींव होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मतलब वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजंस कौन लेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसका एंटरप्रेन्योर रोल होता है। इसी तरीके से मैनेजर का भी एंटरप्रेन्योर रोल होता है। वो क्या करता है, एक एंटरप्रेन्योर की सोच की तरह वो चलता है मैनेजर, कि एक अगर एंटरप्रेन्योर का क्या एंटरप्रेन्योर कौन बनता है, एंटरप्रेन्योर वो बनता है जिसके अंदर कोई नया कंसेप्ट, कोई न्यू आइडिया आया और उसने उसको इम्प्लीमेंट किया और अपने उस बिजनेस को बाहर लेके आया। इसी प्रकार से एक मैनेजर जो होता है वो न्यू थिंग्स को सोचता है, न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचता है, ताकि उससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सके। इसके बाद आता है आपका डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर्स वो होते हैं जो कि कंपनी में आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कौन से कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, कौन से डिस्प्यूट हो सकते हैं, उनको बारे में जानता है और जानकारी इकट्ठी भी करता है। देन वो उनको हैंडल करने के लिए आगे बढ़ता है। तो एक मैनेजर को डिस्टर्बेंस हैंडलर का भी रोल प्ले करना पड़ता है। उसके बाद आता है रिसोर्स एलोकेटर। एक मैनेजर को कंपनी में ये भी पता होना चाहिए कि कब कौन से रिसोर्सेज की कैसी जरूरत है, चाहे वो ह्यूमन हो, फिजिकल हो या मॉनेटरी हो। मॉनेटरी मीन्स मनी। तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो मैनेजर को एक रोल प्ले करना पड़ता है। उसे मालूम होना चाहिए कि हाँ अब हमें आने वाले दिनों में हमें ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो वो एक रिसोर्स एलोकेटर का भी काम करता है। वो रिसोर्सेज को लेता है, चाहे इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन मीन्स रिक्रूटमेंट कर लेना, फिजिकल लाइक रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें हो गई जहाँ पे प्रोडक्शन एक्चुअल में प्रोडक्ट बन रहा है उससे लिए, और मॉनेटरी हो गया आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज के कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से प्रॉफिट उठाएं, कहाँ से उस पैसे का इस्तेमाल करें। देन आपका आता है नेगोशिएटर रोल। नेगोशिएटर रोल का बेसिक मतलब होता है जहाँ पे मैनेजर क्या करता है, नेगोशिएशन करता है। अब नेगोशिएशन कहाँ आता है, नेगोशिएशन बेसिकली आता है यूनियंस के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में। यूनियन
मतलब जो वर्कर को रिप्रेजेंट कर रही है, वर्कर की प्रॉब्लम्स को आगे लेके आ रही है। तो एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे होते हैं और वो उनको सुनते हैं। तो ऑब्लिक मैनेजर का काम क्या होता है कि वो नेगोशिएट करता है, मतलब वो बीच में नेगोशिएशन करता है, उन सब के साथ डिस्कशन करके और बार्गेन करता है कि हाँ इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे लेसन्स को और सुनना चाहते हैं, मेरे से और अच्छी चीज़ें मैनेजमेंट से रिलेटेड जानना चाहते हैं, या फिर यूजीसी नेट का जनरल पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आप टीचमेंट पे मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आईडी दी हुई है उस आईडी को जाके आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।